जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की जय हो। आइए सुनते हैं माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व का नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूपा देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को ब्रह्मा रुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का समन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से कि भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। जय माता दी। आइए सुनते हैं माँ बगलामुखी और राजा वीरसेन की कथा। प्राचीन काल में वीरसेन नामक एक राजा था, जो अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भक्तवत्सल था। उसने अपने राज्य में कभी अन्याय नहीं होने दिया, परंतु उसकी यह नीति कुछ सामंतों और पड़ोसी राजाओं को पसंद नहीं आई। उनमें से एक राजा धूमकेतु, जो छल और शक्ति से अपने राज्य बढ़ाता था, उसने वीरसेन से युद्ध छेड़ दिया। वीरसेन ने वीरता से लड़ाई की, परंतु उसकी सेना छोटी थी। जब हर उपाय विफल हो गया, तब उसने माँ बगलामुखी की शरण ली। वीरसेन ने सभी काम त्याग कर एकांत जंगल में पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर पीले पुष्पों से माँ की साधना शुरू की। वह 21 दिनों तक ओम ह्रीं क्लीं बगलामुखीये नमः का जाप करता रहा। अन्न जल त्याग कर 21वें दिन आधी रात को देवी बगलामुखी प्रकट हुई। उनके हाथों में गदा, नेत्रों में तेज, वस्त्र पीले और स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा, वीरसेन, तूने मुझे भक्ति भाव से पुकारा है, अब तेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा। आइए सुनते हैं एक सच्ची घटना, माँ बगलामुखी और वकील सुधांशु की कथा। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश। समय वर्ष 2013। सुधांशु मेहता एक
युवा वकील था। उसकी ज़िंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन एक दिन उस पर एक फर्जी केस डाल दिया गया। आरोप था रिश्वतखोरी का। केस में उसके करियर, मान सम्मान और जीवन सब दांव पर लग गया। उसके अपने भी साथ छोड़ दिए। माता पिता बीमार हो गए। सुधांशु ने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया। 6 महीने तक कोर्ट में तारीखें मिलती रहीं, पर हर बार आरोप और भी बढ़ते चले गए। वह मानसिक रूप से टूटने लगा। तभी एक दिन उज्जैन के एक पुराने साधु ने उससे कहा, बेटा, अब कानून नहीं, शक्ति काम आएगी। जा माँ बगलामुखी की शरण ले। सुधांशु को पहले विश्वास नहीं हुआ, परंतु उसने हार मान ली और दत्त मंदिर के पास बने माँ बगलामुखी मंदिर में गया। सुधांशु ने 21 दिन का मंत्र जाप व्रत शुरू किया। ओम ह्रीं बगलामुखै फट स्वाहा। रोज पीले कपड़े पहनकर माँ के सामने बैठता, पीला पुष्प चढ़ाता और मौन जाप करता। धीरे धीरे उसे अंदर एक शांति और बाहरी जीवन में बदलाव महसूस होने लगा। 21वें दिन जब उसका अंतिम सुनवाई थी, कोर्ट में विपक्षी वकील की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। जज ने सारे सबूत ध्यान से देखे और कहा, यह केस झूठा लगता है, कोई पक्के सबूत नहीं है, सुधांशु निर्दोष है। मामला खारिज हो गया। सुधांशु कोर्ट से बाहर आया और माँ के मंदिर में सीधे जाकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुधांशु ने अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू की, लेकिन अब वह हर केस से पहले माँ का ध्यान करता। हर गुरुवार वह पीला वस्त्र पहनकर मंदिर जाता। आज वह अपने शहर का प्रसिद्ध और सच्चा वकील है। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की भी पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाईं। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक प्रसिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। आज के दिन माँ महागौरी स्तोत्र भी अवश्य सुनें। हे देवी, आप सभी संकटों को हरने वाली हैं और धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। आप ज्ञानमयी हैं, चतुर्वेदों में व्याप्त हैं और महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। आपको प्रणाम है। आप सुख, शांति, धन और धान्य प्रदान करने वाली हैं। डमरू की ध्वनि आपको प्रिय है। आप महागौरी हैं। आपको प्रणाम है। आप तीनों लोकों का मंगल करने वाली और तीनों प्रकार के दुखों को हरने वाली हैं। आप चैतन्यमयी हैं, महागौरी हैं। आपको प्रणाम है। जय माता दी। आइए जानते हैं माँ महागौरी का अर्थ क्या है। महा का अर्थ महान और गौरी का अर्थ गोरा या सफ़ेद होता है।
देवी महागौरी देवी पार्वती का ही एक रूप हैं जो अत्यंत गौरी हैं। महागौरी की पूजा कैसे करें? नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी पर देवी महागौरी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भक्त भजन उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और विभिन्न मंत्रों, स्तोत्रों और आरती का पाठ करते हैं। जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।